हेलो, वेलकम बैक टू डे 7 ऑफ टुडेज क्लास। तो आज के क्लास में बेटा हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला है उस टॉपिक को आपको स्क्रीन पर नजर आ ही रहा होगा। तो क्लास में मैंने आपको समझाया था कि अगर कैपिटल फिक्स है, फ्लक्चुएटिंग है, तो उस टाइम पे क्या करना है, आपको क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करना है। फिक्स होगा तो क्या करते हैं, फ्लक्चुएटिंग होगा तो क्या करते हैं। चेकआउट नहीं किया है तो दे जाके ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। डे 7 आज की क्लास में हमारे पास होने वाला है, जो सीरीज हमारी चल रही है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म में, डे 8 के अंदर हम लोग काम करने वाले हैं। और डे 8 में हम स्टार्ट करेंगे अपने पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सारे क्वेश्चंस। पहले हम कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस के ऊपर मूव ऑन करेंगे। क्लियर? तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पास डे 8 ऑफ अवर टुडेज क्लास। तो बेटा देखो, सबसे पहला काम क्या है। सबसे पहली चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को समझ लेते हैं। एग्जैक्टली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। तो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर बात की जाए तो व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बड़ी सिंपल चीज है, ज्यादा कुछ है नहीं। तो क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल will be allowed only when it has been specifically mentioned in the partnership deed। भैया, पार्टनरशिप डीड के अंदर जो हमारा एग्रीमेंट होता है, जो पार्टनरशिप के अंदर आपको देखने को मिलेगा, उसमें इसका अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। मतलब पार्टनर्स इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्री होने चाहिए, और ये क्लॉज आपका पार्टनरशिप डीड में होगा तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किसी भी पार्टनर को अलाउ करेंगे। ओके। अब उसके बाद, if interest on capital is to be allowed as per the agreement, it should be calculated in respect of the time, rate of interest and the amount। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है 3 फैक्टर्स के ऊपर। कौन कौन से फैक्टर्स अवेलेबल हैं, तो ये आप साइड में मेंशन करके नोट्स मेंशन कर सकते हो। तो बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स के ऊपर कैलकुलेशन जब आप करोगे तो कैलकुलेशन करते टाइम आपको हमेशा एक चीज चेकआउट करनी है कि भाई कैपिटल कितनी है। अब कैपिटल आपको हमेशा कौन सी लगानी है बेटा, सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी होगा इंटरेस्ट का, वो लगाओगे आप। और अगर कुछ चेंजेस किए गए हैं तो वो आप यूज करोगे, और डिवाइड बाय में 12। तो टाइम का इंपॉर्टेंस भी है, क्या लिखा है बेटा, टाइम के रिस्पेक्ट में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा अमाउंट ऑफ कैपिटल। ये 3 चीजें आपको रिक्वायरमेंट होगी फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखा दी। ठीक है, क्या क्या है, पहला ओपनिंग कैपिटल, दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीसरा मंथ। तो ये तीनों सेगमेंट जब आपके पास होंगे तब आप इजीली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर पाओगे, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अब आ जाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसको हम क्या करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपके पास है, इट शुड बी ट्रीटेड एज आइदर, या फिर हम इसे बोलेंगे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, या फिर हम इसे बोलेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ना सर, इसका डिफरेंस क्या है बेटा, सिंपल, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बाय डिफॉल्ट एप्रोप्रिएशन ही हम मानते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल देगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कंसीडर करना है, तो उसकी जगह बदल जाती है बस। कैसे? जैसे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो ये रिकॉर्ड किया जाता है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, और अगर चार्ज के बारे में क्वेश्चन बोलेगा तो वो रिकॉर्ड किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। जगह के साथ साथ कुछ बातों का मुझे ध्यान रखना पड़ता है। जब आप इसे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की तरह ट्रीट कर रहे हो तब आपके लिए मैटर करता है प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है तो ही आप दोगे, अदरवाइज आप उसे प्रोवाइड नहीं करोगे। बट जब भी आप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कंसीडर करने को बोला क्वेश्चन, तो उस केस में क्या करना है आपको, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के केस में इररेलेवेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट होगा तो भी आपको रिकॉर्ड करना है, लॉस होगा तो भी आपको रिकॉर्ड करना है। बस ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। ओके। अब यही बातें नीचे भी लिखी हुई हैं। क्या लिखा है बेटा, सिंपल देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के तरीके से ट्रीट करना है तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, कह रहा है एप्रोप्रिएशन अगर मानना है तो क्या करोगे आप, केस नंबर 1 यहां देखने को मिलेगा, इफ देयर इज अ लॉस, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको अलाउ नहीं करना, क्योंकि भाई लॉस होगा तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे कैसे सकते हो। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देने का मतलब ही नहीं है, तो वहां पे आप अलाउ नहीं करोगे, ये आपको ध्यान रखना है। ओके। इसके बाद क्या है, अगर सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल है, भाई जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है उतना ही प्रॉफिट अवेलेबल है या उससे ज्यादा प्रॉफिट अवेलेबल है। जैसे मैंने कैलकुलेशन किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और ये कैलकुलेशन में अमाउंट आ रहा है 10,000 रुपीज का। अब क्वेश्चन बोलता है कि हमारे पास नेट प्रॉफिट अवेलेबल है 12,000 रुपए का, तो क्या 12,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो?
बिल्कुल दे सकते हैं, 10,000 दे सकता हूं ना मैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो 2,000 बच गया उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। 2,000 इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किस रेशियो में करेंगे, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, खत्म काम। तो ये हो गया केस नंबर 2। अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है तो आप दे दो, कोई इशू नहीं है। तो क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इन फुल, आपको जितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना है, कोई दिक्कत नहीं है। बट वट इफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, केस नंबर 3, इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्लॉज अवेलेबल है, लेकिन जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो कम पड़ जाता है। जैसे इसी वाले क्वेश्चन में ले लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके पास कितना देना है, इस बार मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कितना, 20,000 रुपए, बट प्रॉफिट की अवेलेबिलिटी कितनी है मेरे पास, केवल और केवल 12,000 रुपए की। तो क्या आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो, बताओ जरा, क्या पॉसिबल है मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरी तरीके से प्रोवाइड करना? 12,000 में से 20,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दे दोगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है उस अमाउंट तक जितना अमाउंट अवेलेबल है। तो क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट अवेलेबल है उतने में ही आपको एडजस्टमेंट करवानी पड़ेगी। और वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कह रहा है हेंस जो भी प्रॉफिट अवेलेबल है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ईच पार्टनर। अब भाई ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मैंने कैलकुलेट किया था 20,000, मैंने आपको टोटल वैल्यू बताई। अब ये 20,000 कैसे बना, लेट्स सपोज ए और बी दो पार्टनर्स हैं, दोनों का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना कितना आता है, 10,000 रुपए, जो कि कंबाइन करके बनता है 20,000 रुपए। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है भाई 12,000 का प्रॉफिट अगर अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे भाई, 12,000 को ही डिस्ट्रीब्यूट मार देते हैं ना इस रेशियो में। कौन सी रेशियो में, इस रेशियो में। क्या रेशियो है इसकी, इक्वल, मतलब 6,000 रुपए आप डिस्ट्रीब्यूट मार दो। तो आपने क्या किया, अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिस्ट्रिक्ट कर दिया एज पर द अवेलेबल प्रॉफिट। अवेलेबल प्रॉफिट 12 ही है ना, तो 12 में 12 को ही डिस्ट्रीब्यूट मारते हैं, लेकिन रेशियो मेंटेन रखना। रेशियो कौन सी, ये वाली रेशियो। अब यहां पर मैंने इक्वल ले लिया, अगर ये 3:2 आ रही है, 3:1 आ रही है, जो भी रेशियो आ रही है वो रेशियो आप यूज कर लेना। इसे क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे अभी, ओके। चलो बेटा, अब आ जाओ सीधा अगले पॉइंट के ऊपर। तो बेटा अगला जो पॉइंट है वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर क्वेश्चन ने बोला कि आपको इसे कैसे रिकॉर्ड करना है, एज अ चार्ज रिकॉर्ड करना है। एज अ चार्ज का मतलब क्या होता है भाई, कि आपको ये अमाउंट देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे प्रॉफिट ना हो। यहां पे कोई केस अवेलेबल नहीं है। क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इन फुल इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। भैया प्रॉफिट है चाहे नहीं है, मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इट शुड बी कैलकुलेटेड एज अ फुल अमाउंट। आपको रिकॉर्ड करना और वो भी फुल अमाउंट रिकॉर्ड करना, चाहे प्रॉफिट हो मेरे पास चाहे प्रॉफिट ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक छोटा सा नोट और अवेलेबल है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। देखो मैंने इसीलिए यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ था, क्या लिखा है बेटा यहाँ पे, सिंपल, कि आपको कैपिटल कौन सी चाहिए, हमेशा ओपनिंग कैपिटल की ही रिक्वायरमेंट मेरे को रहेगी हमेशा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही कैलकुलेट किया जाएगा। अगर गिवन है अच्छी बात है, नहीं गिवन है यू हैव टू कैलकुलेट इट। सर कैसे करेंगे, तो लो जी ऐसे करेंगे, ये लो जी आ गया। इफ ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन, अगर गिवन नहीं है तो कैसे कैलकुलेट करोगे। 11th क्लास में एक चैप्टर था तुम्हारे पास जहां पे, जिसका नाम था बेटा 5वां चैप्टर, अकाउंटिंग इक्वेशन। उस चैप्टर के अंदर ये आपने टेबल बनाया था, सेम वही टेबल है, कोई डिफरेंस नहीं है। देखो क्या क्या चीज है, अगर ओपनिंग गिवन नहीं होगी तो बेटा क्लोजिंग वाली पक्का गिवन करके देगा वो आपको। ठीक है, तो क्लोजिंग वाली जो भी मुझे गिवन है हम उसे यूज कर लेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है बेटा, ये रही। अब इसमें हुआ क्या है, किसी भी पार्टनर ने अगर कुछ पैसा विड्रॉ किया है, जैसे इसको मैं समझाऊंगा आपको थोड़ा सा, तो कैसे करना है आपको। देखो देखो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहली चीज तो ये कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी कि ओपनिंग कैपिटल के लिए कि मुझे कैसे करनी है चीजें। तो देखो आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो क्वेश्चन में ये वाली कैपिटल मुझे दे रखी है जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोजिंग कैपिटल। अब ये जो वैल्यू है ये मुझे क्वेश्चन ने दे रखी है, लेट सपोज 40,000 रुपए क्लोजिंग कैपिटल। अब मुझे कैलकुलेशन क्या करनी है, मुझे यहां पे जो कैपिटल आएगी ओपनिंग वाली, मुझे इसे कैलकुलेट करना है कि भाई ये जो कैपिटल है वो ये कितनी आएगी। तो ये कैसे निकालोगे आप, आपको बस ये ध्यान करना है इस पूरे साल में, इस ड्यूरिंग द ईयर में आपने क्या क्या चीजें एडजस्ट करी होंगी। अब इस पूरे साल में हो सकता है आपने कुछ पैसा निकाला हो, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, ड्रॉइंग्स, है ना, और कुछ पैसा एडिशनली इंट्रोड्यूस भी किया हो, ये भी पॉसिबल हो सकता है। अगर पूरे साल में आपको बिजनेस में लॉस हुआ तो लॉस भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, और लॉस या प्रॉफिट में से कुछ तो होगा। तो इन 4 आइटम्स के अलावा और कुछ पॉसिबल नहीं है जो आपको हुआ हो या फिर आपने रिकॉर्ड किया हो। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जब आप यहां से यहां फ्लो करते हो,
ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जाते हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट क्या होता है, माइनस, इसका क्या होता है प्लस, इसका माइनस और इसका प्लस। बताओ ठीक है नहीं है, सही है। क्योंकि हम यहां से जब यहां जाते हैं तो हम क्या करते हैं, ड्राइंग्स को माइनस करते हैं बिकॉज वो कैपिटल को रिड्यूस कर रही है। एडिशनल कैपिटल को हम क्या करते हैं बेटा, प्लस कर रहे हैं। लॉस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं बिकॉज वो भी कैपिटल में से माइनस हो जाता है। प्रॉफिट क्या होता है, प्लस हो जाता है। अब मुझे क्या करना है, मुझे वापस आना है, मुझे यहां से यहां वापस आना है। तो क्या करोगे आप, ये सारी वैल्यूज के जो साइन है वो रिवर्स हो जाएंगे। जो पहले माइनस किया गया था इसको कैंसिल आउट करो, कैंसिल कैसे होगा, प्लस कर देना। जो एडिशनल कैपिटल आपने प्लस किया था उसे कैंसिल करना है, तो कैंसिल कैसे होगा बेटा, इसे माइनस कर देना। ठीक है, लॉस कैंसिल कैसे होगा आपका, जो माइनस किया था उसे प्लस कर देना। ये क्या है, प्लस किया था इसे माइनस कर देना, सिंपल। यही सारी बातें तो यहां लिखी हुई है, देखो। क्लोजिंग कैपिटल ऊपर दे दिया आपको, कैपिटल एट एंड लिख लो या क्लोजिंग कैपिटल लिख लो, एक ही बात है। क्या लिखा है, ऐड करना है आपको। क्या ऐड करना है बेटा, ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर, जो भी पैसा निकाला पहले माइनस किया होगा, अब इसे दोबारा से प्लस कर लेंगे। लॉस ड्यूरिंग द ईयर, पहले माइनस किया था दोबारा प्लस कर लेंगे। एडिशनल कैपिटल पहले प्लस किया था इसीलिए इसे माइनस करेंगे। और प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, जो मैंने पहले प्लस किया था उसे दोबारा से माइनस कर लेंगे। एंड ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा बेटा, सिंपल ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल मिल गई, इसी के ऊपर कैलकुलेशन कर लो अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और हमारा क्वेश्चन खत्म। दैट्स इट। क्वेश्चन की डिमांड इतनी सी होगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो और हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है बस, और आपको इसी तरीके से कैलकुलेशन करते हुए अपना आगे चलना है और हो जाएगा अपना क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो इतना सही पार्ट है हमारे पास, ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं है। तो हम क्या करेंगे बेटा, अब सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे बेटा, देखो क्वेश्चन इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब ये क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, सब सिंपल सी बात बोली हुई, क्या लिखा है बेटा। यहाँ क्वेश्चन बोलता है भाई, अमर हमारे पास एक पार्टनर अवेलेबल है और उसका कैपिटल कितना है। अमर और बिमल दो पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप में एंटर करते हैं 1 अप्रैल 2023 के अंदर। कैपिटल कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली टुवर्ड्स द कैपिटल। अब मुझे बताओ ये कैपिटल ओपनिंग है या क्लोजिंग है, डेट देख के पता लगता है 1 अप्रैल डेट है 2023 में, तो सिंपल सी बात है ये ओपनिंग कैपिटल हो गया मेरे लिए। उसके बाद पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आपका वो 10% पर एनम के बेसिस पे आपको अलाउ करना है। मतलब पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है 10%, इसका मतलब मुझे देना पड़ेगा। अब मेरे लिए केसेस आते हैं अवेलेबल, लॉस, प्रॉफिट या फिर इनसफिशिएंट प्रॉफिट चेक करना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे आप, ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट कैपिटल अकाउंट जो मेंटेन किए जाते हैं वो अंडर अ फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। इसका मतलब मुझे दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, कौन कौन से, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ट्रांसफर होगा वो कहां होगा, करंट अकाउंट के अंदर होगा। ठीक है, उसके बाद फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है कितने रुपए का, 1 लाख रुपए का, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 को। तो 2024 एंड है, तो ओपनिंग क्या होगा इसका, 1 अप्रैल 2023 गिवन है। इसका मतलब यहां से भी पता लग गया मुझे कि ये ओपनिंग कैपिटल ही गिवन है, ये वाली और ये वाली। ठीक है, करना क्या है, आपको एंट्रीज पास करनी है किसकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो चलो करते हैं एंट्रीज पास। एंट्रीज पास करने के लिए मुझे क्या करना है, पहले कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो हम यहां निकालेंगे क्या, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, किस किस का निकालना है मुझे, मुझे निकालना है दो पार्टनर्स का। अमर का निकाल लेते हैं पहले, फिर हम निकालेंगे किसका, बिमल का। अब अमर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आता है बेटा, 1.5 लाख का कितना परसेंट आएगा बच्चों, 10%। उसके बाद 2.5 लाख का भी सेम वही 10%। तो टोटल अमाउंट कितना आ जाता है बेटा, ये आ गया आपके पास 25,000, 15,000 और 25,000 रुपए का अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो लो जी सर निकाल लिया। अब चेक करो क्या प्रॉफिट अवेलेबल है इतना हमारे पास। देखो प्रॉफिट कितना है बेटा, सर प्रॉफिट 1 लाख है और रिक्वायर्ड अमाउंट कितना है, देखो ये तो टोटल अमाउंट ही बन रहा है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना बन रहा है, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये तो 40 ही है। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हम फुल अमाउंट दे सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, बिकॉज प्रॉफिट जो अवेलेबल है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा काम। हमने कैलकुलेशन कर ली इंटरेस्ट की। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगला पार्ट, एंट्रीज मांगी है क्वेश्चन ने। तो ठीक है, एंट्रीज मांगने के लिए हम प्रॉपरली फॉर्मेट डिजाइन करेंगे, किसके लिए, इन द बुक्स ऑफ, कौन है भाई बुक्स में आपके पास, किसकी बुक्स है ये, अमर और ये है बिमल की बुक्स। तो क्या बनाने वाले बच्चों आप, सर हम यहाँ पे जनरल क्रिएट करेंगे, है ना। तो जनरल क्रिएट करना है, तो जनरल के लिए प्रॉपरली जो हमारा फॉर्मेट रहेगा आपको डिजाइन करना है प्रॉपरली फॉर्मेट। तो लो जी ये हमारा फॉर्मेट बन गया, रुपीज क्रेडिट, रुपीज डेबिट। उसके बाद ये हो गया मेरा एलएफ का कॉलम, और ये मेरा हो गया इसके बाद पर्टिकुलर का कॉलम,
देन डेट, उसके बाद 2024 को करोगे आप एंट्रीज, बिकॉज प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन तभी किया जाएगा, और ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का केस है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट एप्रोप्रिएशन ही माना जाएगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तब तक नहीं करोगे जब तक क्वेश्चन मेंशन ना कर दे, ठीक है। चलो अब इसमें कितना कितना अमाउंट लिखेंगे आप, कैसे कैसे लिखोगे रिकॉर्डिंग्स में, तो देखो सबसे पहले जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्या है हमारे लिए बेटा, वो हमारा खर्चा है एक तरीके का, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होना चाहिए, डेबिट। तो यहाँ पे आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट है बच्चों, सर टोटल अमाउंट था मेरे पास 40,000 का, जिसमें से हुआ क्या, किस किस को कितना मिल रहा है, सर ये अमर को मिलेगा कितने रुपए का अमाउंट, अमर के करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा ये, क्योंकि कैपिटल कौन सी वाली है, फिक्स वाली है। और सेम बिमल्स के भी कैपिटल अकाउंट में वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगी 15, और ये हो गया मेरा 25। तो ये क्या है बेटा आपका, ये सिंपल बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड, ठीक है, ये आपने क्रेडिट कर दिया। अब इसी अमाउंट को क्या करोगे आप, इस अमाउंट को ट्रांसफर करोगे कहां से, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट सेम वही 40,000 रुपए, ठीक है। तो ये लो 40,000 रुपए आ गया। अब ये क्या किया आपने, ये अमाउंट ट्रांसफर कर दिया आपने कहां पे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो क्या लिखोगे आप, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड। अच्छा अब बुक्स में ना आपके पास कुछ एंट्रीज वगैरह अलग तरीके से गिवन होती हैं, ठीक है। अब बुक्स में जो आंसर्स आपको गिवन होंगे मोस्ट प्रोबेबली किस तरीके से गिवन होगा, अब ये जो पार्ट आपके पास अवेलेबल है, इस पार्ट में इसका एक सॉल्यूशन और है, जैसे अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस बोलते हैं, अल्टरनेटिव तरीका एक और अवेलेबल है, आप इसे वैसे भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो कैसे कैसे रिकॉर्ड करना है, और आप इन दोनों की जगह पे एक सिंगल एंट्री पास कर सकते हो, वो भी बिल्कुल ठीक आंसर होगा, ये भी बिल्कुल ठीक आंसर है। कैसे रिकॉर्ड करना है, अब इन दोनों का कंबिनेशन एंट्री क्या बनेगा मुझे बताओ, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं बच्चों तो एंट्री क्या बनेगा, सर कंबाइन करते टाइम हमारा जो ये वाला पार्ट है ये कट जाएगा, और यहां से जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला पार्ट है ये कट जाएगा, है ना। तो ये भी कट गया, तो बचा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट, और टू ये पैसा मिल किसको रहा है, ये पैसा मिल रहा है सर अमर के करंट अकाउंट में हम ट्रांसफर कर रहे हैं, और बिमल के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, बिमल्स करंट अकाउंट, है ना। तो लो जी ये एंट्री भी आप पास कर सकते हो। टोटल 40,000 रुपए इसको मिल गया इसमें से, और 15,000 इसको मिल गया, 25,000 रुपए इसको मिल गया। नरेशंस आप सेम ट्रांसफर करोगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड, दैट्स इट। तो बोथ आर द एंट्रीज आर करेक्ट, चाहे आप ये दो एंट्रीज पास करो या फिर इसके रिस्पेक्ट में एक एंट्री पास करो, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, चॉइस इज योर्स, जैसे मर्जी करो, कोई इशू नहीं है। क्लियर। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन जो हमने अभी कवर अप किया। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन को कवर अप करते हैं, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन एक बार देख सकते हो आप, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2। अब बेटा इसमें क्या गिवन है क्वेश्चन में आपको, देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे भी अवेलेबल आपके पास। क्या लिखा हुआ है, कमल और कपिल दो पार्टनर्स हैं, दोनों का कैपिटल जो है वो फिक्स है, कितना, 5 लाख रुपए ईच, इतना गिवन है। कब है ये, 31 मार्च 2023। अब 31 मार्च को गिवन है ये, तो क्या ये क्लोजिंग कैपिटल है, चेक करते हैं हमारा साल कब खत्म हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली। क्या लिखा है आगे, कमल ने इंट्रोड्यूस किया है फर्दर कैपिटल 1 लाख रुपए का ऑन 1 अक्टूबर 2023, मतलब एग्जैक्टली इस डेट के बाद बोला उसने। वेयर एज कपिल जो हमारा पार्टनर है उसने विड्रॉ किया है कितना, 1 लाख रुपए ऑन 1 अक्टूबर 2023, एग्जैक्टली सेम डेट को। कहां से निकाला ये, आउट ऑफ हिज कैपिटल, मतलब कैपिटल में से पैसा निकाल लिया। एक पार्टनर ने इंट्रोड्यूस किया है, एक ने विड्रॉ किया है। आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के बेसिस पे आपको अलाउ करना है। यहाँ पे प्रॉफिट कंपनी ने कितना जनरेट किया है, 6 लाख का। कब किया है ये, 31 मार्च 2024 लिखा है बेटा। साल खत्म कब हो रहा है, 24 में। स्टार्टिंग की कैपिटल गिवन कब है, 23 में। इसका मतलब ये ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल नहीं है। तो आपने क्या सीखा अभी, एक चीज सीखी कि कभी भी 31 मार्च का मतलब ये नहीं होता कि आपका ईयर एंड दिया हुआ है, 31 मार्च के बाद जो ईयर गिवन है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मेरा क्वेश्चन में ये प्रॉफिट गिवन है, ये भी सेम डेट को गिवन होता, 31 मार्च 2023, तो ये जो कैपिटल गिवन है ये वाली स्टार्टिंग 5 लाख वाली, ये क्लोजिंग कैपिटल बन जाती, ओपनिंग नहीं होती, ठीक है। बट इस बार गिवन क्या है, प्रॉफिट जो मुझे गिवन है वो गिवन है 2024 में,
इसका मतलब ये है क्लोजिंग डेट, तो ये कौन सी डेट हो जाती है बच्चों, ये हो जाती है ओपनिंग डेट। ठीक है, समझ में आई चीजें, चलें आगे। ठीक है, अब देखो एंट्रीज कर रही है, क्वेश्चन में क्या मांगा, क्वेश्चन है जनरल एंट्रीज पास करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। डन, तो चलो बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड जनरल एंट्रीज। ठीक है, चलो जी थोड़ा सा काम करेंगे। अब हमें सबसे पहले कैलकुलेशन करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो पहले पार्ट में क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। ठीक है, देखो पहले क्वेश्चन को अगर मैं आपको समझाऊं तो सबसे पहले जो बंदा अवेलेबल है उसका नाम है कमल। अब कमल ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो पैसे कितने लगाए थे बेटा, 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए के ऊपर 10% का उसे इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन कितने टाइम तक मिलेगा। कमल ने क्या किया था सर, कमल ने कुछ पैसा एडिशनली इंट्रोड्यूस किया है। कब किया है, देखो इसे समझते हैं पहले। कमल ने ओपनिंग डेट पर 5 लाख रुपए लगा रखे थे, तो ये हो गई इसकी ओपनिंग कैपिटल। अब हुआ क्या, साल के एग्जैक्टली मिडिल में 1 अक्टूबर को इसने क्या किया, 1 लाख रुपए एडिशनली इंट्रोड्यूस कर दिए। तो जैसे ही इसने 1 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किए तो इस डेट पर इसकी कैपिटल कितनी हो जाती है, 6 लाख रुपए। ठीक है, तो 5 लाख रुपए कब तक थी कैपिटल इसकी, यहां से लेके यहां तक एग्जैक्टली 6 महीने। इसकी कैपिटल कितनी है, 5 लाख रुपए। तो 5 लाख के ऊपर 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, और 6 महीने के बाद इसकी कैपिटल कितनी हो जाती है, 6 लाख रुपए। ठीक है, तो 6 लाख के ऊपर बचे हुए 6 महीने के लिए आप इंटरेस्ट इसे अलाउ करोगे, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, सिंपल 6/12। ठीक है, समझ में आया। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली कैलकुलेशन करनी है इस अमाउंट की। तो कितना आता है बेटा, ये आता है सर 25,000 रुपए, और ये आता है बेटा आपके पास कितना, 30,000 रुपए। तो अमाउंट कितना आएगा मेरे पास इसके अंदर, सर ये आ गया 55,000 रुपए की अमाउंट। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब आ जाओ ऐसे निकालते हैं कपिल के लिए। तो कपिल भाई साहब ने भी 5 लाख रुपए लगाए थे इनिशियल लेवल पे, और इनको भी 10% का इंटरेस्ट मिलेगा 6 महीने के लिए। अब 6 महीने के बाद इन्होंने क्या किया, सर कपिल जी ने पैसे निकाल लिए थे, क्या लिखा है, विड्रू। कपिल ने पैसे निकाले, तो 6 महीने के बाद जैसे ही पैसे निकाले गए इसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 5 लाख से घटकर सर 4 लाख रह जाएगी, है ना। तो 4 लाख के ऊपर बचे हुए 6 महीनों के लिए इन्हें इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 6 महीने का इंटरेस्ट। अब कैलकुलेशन करनी है आपको सिंपल पार्ट, तो ये हो गया 25,000 रुपए बेटा, और ये हो गया आपका कितना, 20,000 रुपए। तो टोटल अमाउंट कितना आएगा इसमें, अब ये आ जाता है मेरे पास कितना, 45,000 रुपए का इंटरेस्ट। तो लो जी, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आई गेस आपको क्लियर होगा। अब हम चलेंगे अगले पार्ट में, जो क्वेश्चन की डिमांड थी, क्या लिखा है क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करके दिखाओ बस, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाओ। तो दो चीजें मांगी है, एक तो एंट्री और एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड एंट्रीज पास करते हैं। तो सबसे पहला मुझे जनरल बनाना है, तो जनरल में हमें कंबाइन एंट्री ही पास करना हमेशा। तो कंबाइन एंट्री में एंट्री क्या थी मेरे पास, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमल और टू कपिल। अब यहां पे अमाउंट क्या आएगा, करंट आएगा या कैपिटल आएगा, देखो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो कैपिटल है वो क्या है बेटा, फिक्स कैपिटल है। फिक्स कैपिटल के चलते क्या लिखोगे आप यहां पे, करंट अकाउंट। तो यहां भी करंट अकाउंट और आपका यहां भी करंट अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा बच्चों, अमाउंट आप जो रिकॉर्ड करोगे वो कितना कितना रिकॉर्ड करना है, टोटल इस भाई साहब का आया था 55,000 रुपए, इनका आया था 45,000 रुपए। इसका मतलब 1 लाख रुपए तो आपका हो गया सीधा सीधा ट्रांसफर। नरेशन में बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड, खत्म काम। एंट्रीज हमारी कवर है। एक और डिमांड क्वेश्चन की, प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी, तो चलो वो भी बना लेते हैं इसी के नीचे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन से साल का बना रहे हो आप ये, तो यहां आप मेंशन करोगे फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2024। ठीक है, तो बेटा इसकी वैल्यूएशन कैसे कैसे रिकॉर्ड करनी है, क्या करना है, एक बार वो भी देख लेते हैं। तो बच्चों बड़ा सिंपल सा पार्ट है। ठीक है, क्या लिखोगे आप यहाँ पे, यहाँ लिखोगे आप सिंपल बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना कमाया इन लोगों ने। तो क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ था 6 लाख रुपए, कि 6 लाख रुपए प्रॉफिट जनरेट किया है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे बेटा, सिंपल 6 लाख। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे ट्रांसफर, कितना कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया है दोनों को, कितना कितना
बेटा कमल और ये हो गया कपिल का, कितना इंटरेस्ट? कमल का इंटरेस्ट था 55 और इनका था 45, तो 1 लाख रुपए तो हो गया मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट। ठीक है, अब इसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है मेरा वो किस में जाएगा? वो जाएगा सीधा सीधा पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। तो कमल और कपिल कितना अमाउंट जाएगा? तो सर कितना बचा हुआ पार्ट है वही ट्रांसफर कर देंगे। तो 6 लाख में से आपने क्या किया बेटा? आपने 1 लाख रुपए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, तो बचा कितना? बचा सर हमारे पास सिंपल सा 5 लाख रुपए। ये 5 लाख रुपए किस रेशियो में जाएगा? क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो मिसिंग है, तो मिसिंग है तो हम क्या करते हैं बेटा? सिंपल इक्वल, मतलब 2.5 लाख रुपए कमल को मिल जाएंगे और 2.5 लाख रुपए हमारे पे ट्रांसफर हो जाएंगे किसके अकाउंट में? कपिल के अकाउंट में। दैट इट। तो ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का भी। क्लियर है? तो ये हमारा क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन के बाद अब जो अगले क्वेश्चंस हमारे पास आने वाले हैं वो सारे क्वेश्चंस वो रहेंगे जहां पर हमारा कैपिटल फ्लक्चुएटिंग रहेगा। बिकॉज ये जो कैपिटल मैंने क्वेश्चंस कराया आपको, एक दोनों क्वेश्चंस में क्या था बेटा? इसका भी फिक्स कैपिटल है और इसका भी फिक्स कैपिटल है। अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे उनका कैपिटल क्या रहेगा बेटा? सिंपल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रहेगा। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केसेस में क्वेश्चंस को कैसे डिजाइन करना है और क्या करना है इन क्वेश्चंस के अंदर, वो भी हम लोग आज की क्लास में कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला पार्ट क्या है क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन के स्टार्ट करने के बाद हम अपने पास देखेंगे बाकी सारी चीजें। तो क्या लिखा है क्वेश्चन में? आशीष और आकाश दो पार्टनर्स, 3:2 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल अकाउंट्स दे रखे हैं दोनों के। तो क्रेडिट बैलेंस गिवन है 5 लाख रुपए और 6 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली एज ऑन 31/3/2024। इसका मतलब ये जो कैपिटल गिवन है 2024 वाले, ये क्लोजिंग कैपिटल है। और आगे लिखा भी हुआ है आफ्टर डेबिटिंग कितना? ड्रॉइंग्स, कि भाई ड्रॉइंग्स थी दोनों पार्टनर्स की, कितनी कितनी? 1.5 लाख रुपए और 1 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली। ये ड्राइंग्स को मैं डेबिट कर चुका हूं, मतलब मैं रिकॉर्ड ऑलरेडी कर चुका हूं। उसके बाद ये अमाउंट्स आए हैं कैपिटल के, 5 लाख रुपए वाले और 6 लाख रुपए वाले। हमारा काम क्या है? नेट प्रॉफिट है पूरे साल में जो हमने कमाया वो कितना? 5 लाख रुपए। इंटरेस्ट जो आपको अलाउ करना है वो कितना करना है? 10%। अब क्वेश्चन में एक पॉइंट है कि भाई ड्राइंग्स को तो डेबिट कर दिया, प्रॉफिट जो कमाया गया क्या उसको भी रिकॉर्ड किया? ऐसा क्वेश्चन ने कहीं मेंशन तो किया नहीं है। उसने क्या बोला कि क्लोजिंग कैपिटल निकालते टाइम आपने केवल और केवल ओपनिंग कैपिटल को ही, ओपनिंग कैपिटल निकालते ड्राइंग्स को ही केवल कंसीडर किया है, प्रॉफिट को कंसीडर नहीं किया है। तो मुझे प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। हमारा काम क्या करना है? एंट्रीज करो अगेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोबारा से बनाना है, तो बना देंगे, क्या दिक्कत है? बट पिछले क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए मुझे ओपनिंग कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ी, यहां पड़ेगी, तो यहां निकालते हैं। तो चलो कैसे निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन नंबर 3, सबसे पहले हम निकालेंगे पहला पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। देखो अलग से टेबल बनाने की जरूरत नहीं है आपको, आप उसी में ही कैलकुलेशंस कर सकते हो। नीड नॉट टू नेसेसरी कि आप टेबल्स क्रिएट करो अलग से। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? सिंपल पर्टिकुलर, और पार्टनर्स के नाम हमारे पास, पार्टनर्स के नाम है बेटा यहाँ पे सिंपल आशीष, और एक हमारे पास पार्टनर का नाम है आकाश। ठीक है, तो चलो अब जो गिवन क्वेश्चन में कैपिटल्स हैं वो कौन सी कैपिटल बच्चों? सर हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है ना? क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 5 लाख और 6 लाख रुपए। तो चलो जी, ये हो गया मेरा बेटा 5 लाख और ये हो गया मेरा सिंपल सा 6 लाख रुपए। ओके, अब क्वेश्चन ने ड्राइंग्स की बात की थी कि ड्राइंग्स को हमने ऑलरेडी डेबिट कर दिया है। तो ड्राइंग्स को डेबिट करने का मतलब क्या है? ड्राइंग्स को मैंने माइनस कर दिया है, मुझे वापस जाना है तो हम दोबारा से क्या करेंगे? ऐड ऑन कर देंगे। कितना ऐड ऑन करेंगे? 1.5 लाख रुपए और 1 लाख रुपए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिंपल 1.5 लाख रुपए, और ये हो जाएगा मेरे पास कितना बेटा? ये हो जाएगा 1 लाख रुपए। बस इतना ही काम करके मुझे अपने पास कैलकुलेशंस मिल जाएंगी किसकी? ओपनिंग कैपिटल की। तो जैसे ही मुझे ओपनिंग कैपिटल मिलता है, कितना आएगा ओपनिंग कैपिटल बेटा? ये आएगा सर 65,000 रुपए और ये आएगा 7 लाख रुपए, मतलब 6,50,000 रुपए और 7 लाख रुपए। ये हो गया मेरे पास ओपनिंग कैपिटल। अब मुझे इसी के ऊपर कैलकुलेशंस कर देनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, अलग से कुछ मेहनत नहीं करनी, सिंपल 10% लगाना है तो इसी पे लगा दो। कितना आता है? ये आता है बेटा 65,000 रुपीज और ये आ जाता है 70,000 रुपीज। हो गया हमारा काम। तो चलो बाकी अब अगला का स्टेप क्या करना है मुझे? अब मुझे सिंपल एंट्रीज पास करनी है। तो मेरा पहला टेबल बन गया, दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे बच्चों? सर एंट्रीज पास कर देते हैं। तो जनरल बना लो। अब जनरल में क्या है? एक ही एंट्री पास होगी ना, सिंपल। कौन सी वाली?
जो एप्रोप्रिएशन से ट्रांसफर करनी है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू किस किस को मिलेगा इसका पैसा, तो बेटा ये मिलेगा आशीष को, और ये जाएगा कैपिटल अकाउंट में, बिकॉज कैपिटल इस बार क्या है, फ्लक्चुएटिंग है, फिक्स नहीं है ना, क्योंकि क्वेश्चन ने कहीं भी मेंशन नहीं किया फिक्स कैपिटल, है ना। तो आपके लिए कैपिटल कौन सी हो गई, फ्लक्चुएटिंग वाली। अमाउंट कितना कितना आता है, तो बेटा ये आता है 65,000 रुपीज का, और ये आता है 70,000 रुपीज का। दैट मीन्स 1,35,000 रुपए आपके चले गए कहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। कहाँ से गए होंगे ये गए होंगे बेटा प्रॉफिट में से। प्रॉफिट कितना है, 5 लाख, है ना। अब 5 लाख में से आपने कुछ पैसा ट्रांसफर कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, तो बाकी जो बचेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 3:2। क्लियर। चलो अब क्वेश्चन की डिमांड क्या थी बेटा, अब क्वेश्चन की डिमांड है मेरी कि आप उसके लिए बना के दिखाओ क्या चीज, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, किसको बनाओगे, कौन सी डेट रहेगी ये वाली, तो बेटा ये रहेगी फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2024। डन। ठीक है, तो ये लो जी आपके पास फॉर्मेट तैयार है हमारा। तो फॉर्मेट के बाद अब हम अगले स्टेप पे चलेंगे। अगला स्टेप मेरे पास क्या निकल के आता है, पर्टिकुलर, और ये भी मेरा क्या हो गया बेटा, पर्टिकुलर डेबिट, और ये भी डेबिट। ठीक है, कौन सा पॉइंट है मेरे पास, ये थर्ड पॉइंट है मेरे पास, बिकॉज पहले पॉइंट में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, दूसरे पॉइंट में हमने एंट्रीज की, तीसरे पॉइंट में हम क्या बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बेटा, अब चलो अगले पार्ट पे चलते हैं। तो बेटा अगला पार्ट हमारे पास क्या निकल के आएगा, एंट्रीज पास करने हैं। सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे हम अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट कमाया था हमने, 5 लाख रुपए। तो लो जी ये हो गया मेरे पास 5 लाख रुपए का प्रॉफिट। ठीक है, अब 5 लाख के प्रॉफिट के बाद अब हमें इसे डिस्ट्रीब्यूशन में डालना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हमने सबसे पहले रिकॉर्ड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस को कितना दिया, आशीष को अलग, आकाश को अलग। तो आशीष को इंटरेस्ट हमने दिया था 65,000 रुपीज का, और इनको दिया था हमने 70,000 रुपए का, विच एम्प्लाइज कि 1,35,000 रुपए का प्रॉफिट यूज हो गया। तो बाकी जो पैसा बचेगा वो हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, और ये भी पैसा मिलेगा बचे हुए पार्टनर्स को इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है जी, तो लो जी हमारा काम खत्म हो गया, है ना। अब सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन में जो अमाउंट आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट मार देंगे। तो ये कितना आता है बेटा, 5 लाख रुपए। तो बेटा यही 5 लाख रुपए माइनस करना है। तो माइनस करके जो वैल्यू बचती है कितनी बच रही है, तुम्हारे पास ये बचेगा 3,65,000 रुपए, 3,65,000। किस रेशियो में जाएगा, तो बेटा ये रेशियो क्वेश्चन में गिवन है मेरे पास कितनी, 3:2। जरा कैलकुलेशन में देख लेते हैं कितना अमाउंट आएगा तुम्हारे पास। तो 3,65,000 डिवाइड बाय में 5 इंटू में 3, तो इन भाई साहब को मिल रहे हैं 2,19,000, और इन भाई साहब को मिल रहे हैं 1,46,000। सो दैट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आपने क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली नोट करना है, प्रॉपर्ली नोट्स क्रिएट करने हैं, ताकि कोई भी चीज छूटे ना आपकी, है ना। तो जितना ज़्यादा आप करते रहोगे उतना ज़्यादा आपके पास बेनिफिशियल्स देखने को मिलते रहेंगे, आपकी सारी चीज़ें कवर होती रहेंगी। तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन ये लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चेकआउट कर सकते हो चीज़ें हमारे किस तरीके से आ रही हैं। बड़ी स्मूथ चीज़ें जा रही हैं, सब कुछ बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, ठीक है। तो फ्रॉम माय साइड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अवर टुडेज क्लास। इसको आपको बहुत जरूरी है आपके लिए इस क्वेश्चन को समझना, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भाई प्रॉब्लम आती ही आती है। आप ये लगा लो, मानो या ना मानो भाई, ये क्वेश्चन ना ऐसा है, सब सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेगा, आपकी बुक में भी अवेलेबल होगा, जरूर से मार्क कर लीजिएगा, जरूर से टिक लगा लीजिएगा, बिकॉज ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो आप ये लगा लो फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में जितने भी चीजें आपके पास है जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती थी आपको, सब खत्म हो जाएगा, आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। जरा रीड कर लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ओके हो गया, चलो जी। तो क्वेश्चन में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं एक बार देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में सिंपल सा बोलता है, नरेश और शुकेश दो पार्टनर्स हैं हमारे पास, और दोनों का कैपिटल मुझे दिया हुआ है कितना कितना, 3 लाख रुपए ईच। कब दिया हुआ है ये, 31 मार्च 2024 को। क्लियर। आगे नरेश ने पैसा विड्रॉ किया, कितना, 50,000 रुपए विड्रॉ किया अगेंस्ट कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 2017। मतलब इस बंदे ने अपनी कैपिटल में से पैसा निकाल लिया। कब निकाला, अक्टूबर में 2017 के अंदर। उसके बाद कुछ पैसा और निकाला है, एंड ऑल्सो 1 लाख रुपए बिसाइड्स द ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल।
कैपिटल के अलावा इसने प्रॉफिट में से भी पैसा निकाला है, बिकॉज दो ही तरीके से पैसा निकाल सकते हैं ना, या तो प्रॉफिट या तो कैपिटल। कैपिटल का क्वेश्चन है, दे ही दिया। उसके अलावा इसने जो 1 लाख रुपए निकाले वो जाहिर सी बात है प्रॉफिट में से ही निकाले होंगे, तो क्वेश्चन ने मेंशन किया हुआ है। उसके बाद सुकेश, एक और भाई साहब है हमारे दूसरे पार्टनर, इन्होंने क्या किया, इसने भी कुछ पैसा विड्रॉ किया है। कितना विड्रॉ किया है? 1 लाख रुपए। लेकिन कहां से किया, कब किया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट क्या माना जाता है कि वो पैसा जो निकाला गया है वो आउट ऑफ प्रॉफिट ही निकाला गया है। क्लियर? और कब निकालेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट? जब प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट कब मिलेगा? साल के आखिरी में मिलेगा। तो निकालेगा कब जाएगा? साल के आखिरी में निकाला जाएगा। क्लियर? उसके बाद क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 10%। जो इंटरेस्ट है वो 10% के बेसिस पे आपको अलाउ करना है। सिंपल। आगे नेट प्रॉफिट जो हमारे पास है पूरे साल का वो है 2 लाख रुपए। और आगे लिखा है विच इज येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब इसको अभी डिस्ट्रीब्यूट करना बाकी है, मतलब हमने अभी तक इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। तो जब आप ओपनिंग कैपिटल निकालोगे तो इसे कंसीडर नहीं करोगे, क्योंकि जब मैंने किसी को कोई चीज दी ही नहीं है तो वापस कैसे ले सकता हूं? कैलकुलेशन में मैंने उसे प्रॉफिट ऐड ही नहीं किया तो माइनस करने का मतलब ही नहीं बनता है ना। तो चलो मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। इसमें क्वेश्चन ने डिमांड क्या है? जनरल एंट्री दिखाओ किसकी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन में आपको केवल और केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री दिखानी है, डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री दिखानी है, बस। मुझे कोई भी यहां पर वो एंट्री पास नहीं करनी जो हमारे पास, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना, जो पिछले क्वेश्चंस में हमने क्रिएट किया था। ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चंस में आता है। चलो, बट थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, किसके लिए? फॉर कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल। तो चलो पहले पार्ट में वही निकालेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट कितना बेटा? सिंपल 10% है। ठीक है, तो 10% के बेसिस पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना। लेकिन इस क्वेश्चन में ना आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग से निकालना पड़ेगा। आप सेम फॉर्मेट में कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ड्राइंग्स वगैरह भी क्वेश्चन में गिवन है। तो एक काम करते हैं, इसको रिमूव कर लेते हैं, केवल ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं बस। तो चलो चलते हैं। अब मैंने ऐसा क्यों किया अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में अभी। ओके, तो सबसे पहले पार्टनर्स जो हमारे पास है उनके नाम लिख लेते हैं, नरेश और शुकेश। तो लो जी, ये हमारे नाम हो गए पार्टनर्स के। ओके, तो क्या करना है आपको अभी? अभी मुझे कैलकुलेशंस करनी है कुछ और चीज़ों की। जैसे सबसे पहला पार्ट यहाँ हम लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। तो भाई क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? तो बेटा क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास दोनों की गिवन है 3 लाख रुपए ईच। तो भैया इनकी कैपिटल है 3 लाख रुपए, बेटा इनकी कैपिटल भी 3 लाख रुपए ही है। तो दोनों ही कैपिटल्स हमारे पास 3-3 लाख रुपए की है। अब मुझे क्या करना है, जो ड्राइंग्स मैंने पहले माइनस कर दी थी उसे प्लस करेंगे। तो ड्राइंग्स, अब ड्राइंग्स के लिए मुझे प्लस करना है, तो दोनों तरीके की ड्राइंग्स है मेरे पास। मेरे पास यहां पे अगेंस्ट प्रॉफिट वाली ड्राइंग्स भी है और मेरे पास यहां पे अगेंस्ट कैपिटल वाली ड्राइंग्स भी है। तो मुझे यहां पे दोनों तरीके की ड्राइंग्स को प्लस करना पड़ेगा। रीजन, क्वेश्चन जो है वो फ्लक्चुएटिंग मेथड का है। फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल के अंदर दोनों तरीके की ड्राइंग्स आती है, चाहे वो अपनी कैपिटल वाली हो चाहे वो प्रॉफिट वाली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट इफ कि अगर इनकी कैपिटल फिक्स होती? बेटा अगर फिक्स कैपिटल होती तो वहां पे कैपिटल अकाउंट के अंदर केवल कैपिटल वाली ड्राइंग आती है, प्रॉफिट वाली ड्राइंग नहीं आती। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट वाली ड्राइंग जाती है कहां पे? करंट अकाउंट में। ये मैंने आपको पिछली क्लास में ऑलरेडी कवर अप करवा दिया है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आउट ऑफ प्रॉफिट वाली ड्राइंग्स देखो, नरेश की आउट ऑफ प्रॉफिट वाली कितनी है? तो क्वेश्चन ने पहले मुझे गिवन की थी नरेश की कौन सी ड्राइंग्स है, ये आउट ऑफ कैपिटल वाली है, कितनी? 50,000 रुपए। तो नरेश की ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल कितनी है? 50,000। और प्रॉफिट वाली कितनी है? 1 लाख रुपए। ये क्वेश्चन ने मुझे गिवन करके दिया हुआ था। ऐसे ही सुकेश की ड्राइंग्स भी गिवन है, वो भी 1 लाख रुपए की है, लेकिन वो आउट ऑफ प्रॉफिट वाली है, कैपिटल वाली नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि डेट गिवन नहीं है, ना ही मुझे बता रखा है। कैपिटल वाली होगी तो पक्का मेंशन करेगा कि ये कैपिटल वाली है। ओके, तो दीज आर द थिंग्स जिन्हें आप एडजस्ट करोगे एंड आफ्टर दैट यू विल एबल टू गेट योर ओपनिंग कैपिटल। कितना अमाउंट आएगा? तो जाहिर सी बात है भाई, ये प्लस करेंगे दोनों आइटम्स, तो ये आएगा 4,50,000 रुपए। और सर ये आएगा मेरे पास कितना बेटा? 4 लाख रुपए। तो लो जी, कैपिटल्स आ गए दोनों की। अब कैपिटल्स के बाद हमारा अगला स्टेप क्या निकल के आता है? अगला स्टेप आता है इसके इंटरेस्ट निकालो। तो चलो सेकंड पॉइंट में हम निकालते हैं इनके इंटरेस्ट। तो बेटा इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट कितना? 10%। ठीक है, तो चलो इंटरेस्ट निकालते हैं। तो पहले निकालते हैं भाई हम अपने नरेश भाई साहब का इंटरेस्ट। तो नरेश भाई साहब का इंटरेस्ट कितना आता है?
तो नरेश जी का इंटरेस्ट हमारे पास कैलकुलेशन में जो आएगा वो कितना आएगा। नरेश की कैपिटल कितनी है बेटा, सर 4.5 लाख रुपए कैपिटल है इसकी। इनका जो इंटरेस्ट बनेगा वो 10% बनेगा, लेकिन ये बनेगा केवल 6 महीने के लिए, क्योंकि 1 अक्टूबर को इन्होंने अपनी कैपिटल में से ही पैसा निकाल लिया। कितना निकाला, 50,000 निकाला आउट ऑफ कैपिटल। तो जैसे ही कैपिटल कम हो जाएगी हमारी, तो अगले 6 महीने का इंटरेस्ट जो लगेगा वो 4 लाख के ऊपर लगेगा। ठीक है, तो ये हमारी कैलकुलेशन बन जाएगी इनकी। अब इसको क्या सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 22,500 इसका आएगा और इनका आ जाएगा भाई साहब का 20,000। तो इंटरेस्ट कितना बनता है टोटल इनका, इनका इंटरेस्ट बनता है मेरे पास 42,500। अब ऐसे ही हम निकालेंगे किसका, सुकेश का। अब सुकेश भाई साहब का जो कैपिटल है वो रहे 4 लाख रुपए, और इनका जो इंटरेस्ट है वो 10% आएगा, लेकिन ये आएगा पूरे साल का। अब पॉइंट आता है सर इसने भी तो ड्राइंग्स निकाला था, सुकेश ने भी बेटा, लेकिन सुकेश का जो ड्राइंग्स है वो आउट ऑफ प्रॉफिट वाला ड्राइंग्स था, और आउट ऑफ प्रॉफिट जो ड्राइंग निकाला जाता है वो साल के आखिरी में निकाला जाता है। तो आखिरी में अगर ड्राइंग निकाला साल के, तो क्या उसकी वजह से ड्यूरिंग द ईयर में आपकी कैपिटल में कोई चेंजेस आए, नहीं आए। नहीं आए तो यहां पर भी रिकॉर्ड नहीं करोगे, पूरे साल का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। कितना, 40,000 रुपए। क्लियर हो गया। तो चलो सर ये इंटरेस्ट वाली एंट्रीज तो हो गई, अब मुझे क्या करना है, कैलकुलेशन मेरा हो चुका है, अब मुझे करना है सीधा सीधा क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स के लिए एंट्री और प्रॉफिट के लिए एंट्री। तो हम क्या करेंगे, जनरल कैलकुलेट के जनरल बनाएंगे। तो जनरल में पहली जो एंट्री हमारे पास बनेगी वो एंट्री क्या बनती है बेटा, तो वहां पे जो एंट्री बनेगी आपके पास वो लिखोगे आप प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू नरेश और टू सुकेश। ठीक है, और ये कहां जाएगा बच्चों, ये जाएगा सर कैपिटल अकाउंट में, बिकॉज कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। मेंशन नहीं है ना कि कैपिटल फिक्स है। कितना कितना अमाउंट आएगा बेटा, सर नरेश का जो इंटरेस्ट बना था वो बना था 42,500 का, और सुकेश का बना था 40,000 रुपए का। इसका मतलब 82,500 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये हो गया मेरा इंटरेस्ट की एंट्री। अब आ जाओ सेकेंड एंट्री पे जो हमारे पास रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, तो वो कौन सी एंट्री होगी, वो होगी प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की। तो सर उसमें वैल्यूज कैसे निकालेंगे हम लोग, तो बेटा वो भी देख लो, अभी दिखाए थे अभी कैसे निकालेंगे। तो एंट्री तो बेटा सेम रहेगी, क्योंकि वो पैसा भी पार्टनर्स को मिलना ही है। अब मिलना है तो कितना मिलना है, बस वो मुझे निकालना पड़ेगा। तो देखो अब सिंपल सी बात है, आपने पूरे साल में कितना कमाया, सर पूरे साल में हमने यहाँ पे कुछ पैसे कमाए थे, एक बार इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं कितना कमाया था आपने। सर ये कैलकुलेशन में आया था 2 लाख रुपए, है ना, कितना आया था बेटा ये, याद रहा 2 लाख रुपए कि आपने कितना कमा रखा है पूरे साल में, ये रहा प्रॉफिट 2 लाख कमाया था। अब 2 लाख में से हम क्या करेंगे, सिंपल सा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया, कितना दिया ये वाला, ये माइनस कर दो 82,500, तो जो बच गया हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितना बचेगा, इतना बचेगा 1,17,500 रुपीज का अमाउंट। ठीक है, तो बस इसे उठा के आप डिस्ट्रीब्यूट मार लो और आपका काम एंट्रीज में हो गया। डिवाइड करेंगे किस रेशियो में, बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो सिंपल 2 से डिवाइड करके वैल्यूज ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये मेरे पास ये आ जाता है 5,8,750, तो ये आ जाता है 5,8,750। तो लो जी, हो गया हमारी एंट्रीज कवर, डन। इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, दैट्स अ कंप्लीट क्वेश्चन नरेशन में बीइंग प्रॉफिट क्रेडिटेड, दैट्स इट। ओके, तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन कवर है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, आपके पूरे सॉल्यूशंस का पार्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। क्लियर, सो दिस इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आपने मैंने क्या किया, 3 सेगमेंट में कवर किया है। पहला सेगमेंट मैंने ओपनिंग कैपिटल निकाला, फिर उसी के ऊपर मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया और उसको एंट्रीज में फ्रेम किया। अब इस क्वेश्चन में मुझे इंटरेस्ट के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री भी मांगी है, तो मैंने दोनों एंट्रीज को कवर किया है। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेस क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग ये वाला टॉपिक कवर अप करेंगे जिसका नाम क्या है बेटा, सैलरी एंड कमीशन। छोटा सा टॉपिक है, बड़ा आसान सा टॉपिक है। जैसे ही आप इसे कवर कर लोगे फिर उसके बाद हम जाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर, एंड अकॉर्डिंगली हमारी सीरीज चलती रहेगी। तो जैसे जैसे हम चलेंगे आगे आपके चैप्टर्स भी कवर होते रहेंगे। ओके, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में अंदर, जहां पर हम ये टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।